हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। कैसा है हमारा यूट्यूब परिवार? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और 32 बार को करने में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। दिन है सोमवार का। ये करीब 11 साढ़े 11 बजे का टाइम हो रहा है, जबकि मैं दोपहर का खाना बना रही हूँ। खाने में बिल्कुल भी सिंपल है, सोयाबीन आलू की सब्जी, चावल और चटनी। दाल थोड़ी सी है तो दाल मैं नहीं बनाऊंगी, तो बस इतना ही बनेगा। और सुबह के नाश्ते में किसी ने चाय बिस्किट, मैंने तो सत्तू। आज 3 दिन से मैं सत्तू ही ले रही हूँ, क्योंकि आज छठ पूजा का पहला अर्घ है, तो आज के दिन हम लोग फ्रूट नहीं खाते हैं, तो आज फिर मैं वही ले रही हूँ। सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद, इतना सपोर्ट करने के लिए, इतने प्यारे प्यारे कमेंट के लिए। सच में सही कहते हैं लोग कि पैसा सारे लोग कमाते हैं, नाम सारे लोग कमाते हैं, लेकिन किसी के भी दिल में, मन में अपने प्रति प्यार को जगाना बहुत बड़ी बात होती है। मैं तो बहुत लोगों के मन में अपने लिए प्यार रखी हूँ। धन्यवाद डियर, आप लोग इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, मुझे तो बिल्कुल भी पता ही नहीं था। थैंक यू सो मच। इसी तरीके से हमेशा मेरा सपोर्ट करते रहे और मेरे ऊपर आशीर्वाद बनाते रहे, और माता रानी सभी की मनोकामनाओं को पूरी करते रही। कल के वीडियो ब्लॉग में बहुत सारा कमेंट आया था कि मैंने एक महीने में अपना 15 केजी वेट कैसे लॉस किया था। इस बात को जानने के लिए बहुत सारे इच्छुक थे। हालांकि मैंने पहले सबसे पहला मेरा वीडियोस है 32 बार पर, उस वक्त मैं इन सारी बातों को मैं बताई हूँ, लेकिन फिर भी बहुत सारे हमारे फ्रेंड, दोस्त, बड़े हमसे अभी जो जुड़े हैं, जो कि जानना चाहते हैं, तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। सबसे पहले तो मैं ये बात बोलना चाहूँगी डियर कि आप सबसे पहले आपके मन में जो हड़बड़ाहट होता है ना कि मुझे जल्दी करना है, इस चीज़ को बिल्कुल भी निकाल दें, क्योंकि कोई भी चीज़ में थोड़ा सा पेशेंस रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। सबकी बॉडी अलग अलग तरीके की होती है। मेरी बॉडी, मतलब मेरा जो स्किन था ना, बहुत ही सॉफ्ट था, स्पॉन्जी टाइप का था। मतलब लगता था ना जैसे कोई भी अगर उंगली घुसाता था ना तो घुस जाता था, इस टाइप का मेरा बॉडी था। बहुत सारे लोगों का आप देखिएगा कि उनका जो चमड़ा होता है ना, स्किन बहुत ही मोटा होता है। मतलब पता चलता है, देखकर ही पता चलता है कि इनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा चर्बी भरी हुई है। तो उस टाइप का जिनका भी बॉडी रहता है ना, तो वेट लॉस ना थोड़ा धीरे धीरे होता है। लेकिन जिनका भी मेरे जैसा बॉडी रहता है, स्किन रहता है, उनका बहुत ही जल्दी से वेट लॉस हो जाता है। तो देखिए डियर, यही फ़र्क है। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ, हड़बड़ाहट नहीं, बस बहुत ही प्यार से, लगन से और ईमानदारी से 32 बार को कीजिए, एक दिन सक्सेस ज़रूर मिलेगा। तो चलिए, 1 महीने की जर्नी को मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने किस तरीके से अपना 1 महीने में ही 15 किलो वेट लॉस किया था। उसके लिए ना डियर, आपको सबसे पहले एक काम करना होगा कि आपको ना अनाज की क्वांटिटी को कम कर देना होगा। यानी कि आप जो भी चावल और रोटी खाते हैं ना, उसे आपको एक टाइम करना होगा। जैसे कि मैं सिर्फ दोपहर में ही चावल या रोटी खाती थी। हालांकि रोटी तो मैं खाती ही नहीं थी, मैं चावल ही खाती थी, क्योंकि मुझसे ना चावल बिल्कुल छूटता नहीं है। तो इसीलिए मैं दोपहर के टाइम में चावल खाती थी। जो सबके लिए चावल बनता था वही चावल मैं खाती थी। दाल की क्वांटिटी ज़्यादा, सैलेड की क्वांटिटी ज़्यादा, सब्जी ज़्यादा, लेकिन चावल बहुत ही कम रहती थी। और उसी को बैठकर मैं सुकून से आधे घंटे, कभी 45 मिनट ऐसे ही खाया करती थी आराम से। हर एक निवाले को मैं 32 बार काउंट करके चबाती थी, क्योंकि मुझे पतला होना था। इसीलिए मैं बिना कुछ सोचे हुए, मेरा सबसे ज़्यादा फोकस था कि मुझे किसी भी तरीके से मुझे पतला होना है। तो ये क्या करती थी दोपहर में। सुबह के टाइम में मैं फ्रूट लेती थी। ठंड का समय था ना जब मैं कर रही थी, तो उस समय ठंड का समय था। काम करते करते मेरा इतना टाइम हो जाता था ना कि खाने का टाइम नहीं मुझे मिलता था, और भूख भी नहीं लगती थी। आप देखना 32 बार को जिस दिन भी आप अच्छे तरीके से करने लगेंगे ना, तो जो आप लोग बोलते हैं ना बहुत ज़्यादा भूख लगता है, तो डियर स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन फिर करते करते ना आपको आदत हो जाएगी और आपको भूख लगनी ना बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी। तो सुबह के टाइम में मैं फ्रूट लेती थी, कभी चने ले लेती थी। दोपहर के टाइम में मुझे जो भी खाना रहता था, चावल, रोटी, पूड़ी, जो भी रहता था, मैं दोपहर को ही खाती थी। शाम को मैं अधिकतर करके मैं लेती थी ओट्स, कभी सूप और कभी फ्रूट, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं ओट्स ली थी। ओट्स की रेसिपी मैंने अपने पहले की वीडियो में शेयर करके रखी है। ओट्स जब भी मैं बनाती थी, घी में बनाती थी, सब्जी की क्वांटिटी ज़्यादा रहती थी, ओट्स 3 से 4 चम्मच ही रहता था, उसे ही मैं 7 बजे से पहले खा लिया करती थी। तो चलिए, ये तो हुआ मेरा खाना। पीने के बारे में बोलते हैं कि क्या मैं पिया करती थी। तो डियर, जब भी मैं
खाती थी ना, यानी कि नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना, तीनों के खाने के बाद मेरी कोशिश रहती थी कि जब भी मैं खाऊं उसके 1 घंटे बाद मैं ग्रीन टी लेती ही लेती थी। 3 टाइम नहीं ले पाती थी तो 2 टाइम ज़रूर लेती थी, लेकिन कोशिश तो हमेशा रहता था कि 3 ही टाइम लूं। लेकिन कभी कभी हो जाता था कि सुबह सुबह मैं नहीं ले पाती थी तो दोपहर में और रात में ज़रूर लेती थी। खाने के 1 घंटे बाद ग्रीन टी, आधे घंटे बाद पानी, ये हो गया। उसके बाद दोपहर के खाना खाने के बाद घर का सारा काम करती थी मैं। कभी भी ना खाने के बाद, सुबह हो, दोपहर हो, रात हो, कभी भी खाना खा के कभी भी मत बैठिए। कोशिश कीजिए चलने फिरने का, अगर आपके पास कोई काम नहीं है तो थोड़ा बहुत टहलिए, लेकिन बैठिए मत और सोइए मत, ऐसा तो बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि इसी से ना हमारा फैट बहुत जल्दी जमा हो जाता है और हम मोटे होने लगते हैं। तो इसीलिए खाना खाने के बाद कुछ ना कुछ अपने लिए काम को पेंडिंग रखें और करें। मैं ऐसा ही किया करती थी। सारे कामों को करने के बाद मैं आधे घंटे का वॉक करती थी, क्योंकि मुझे सुबह में टाइम नहीं मिलता है, तो मैं आधे घंटे का वॉक दोपहर में करती थी, आधे घंटे का वॉक मैं शाम के खाना खाने के बाद करती थी। जैसे कि अपना मैं खाली ओट्स बनाकर उसके बाद फिर सभी घर वालों के लिए खाना बनाई, ऐसा करते करते आधा घंटा हो जाता था और फिर मैं जा कर के फिर अपना आधे घंटे का वॉक करती थी। सुबह के टाइम में मैं सिर्फ लफंदोरी कूदती थी, ये मैं करती थी। तो डियर, इस तरीके से था मेरा 15 केजी का वेट लॉस जर्नी। 1 महीने में इस तरीके से मैं की और बिल्कुल भी टेंशन नहीं लिया करती थी। घर के कामों को आराम से किया करती थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि जब हमारे शरीर में ना प्रॉब्लम रहता है तब हमें कुछ भी करने को मन नहीं रहता है, लेकिन जैसे ही हमारा प्रॉब्लम सारा सॉल्व होते दिखता है ना, तो हमें खुशी खुशी हर एक काम को करते हैं। तो उसी तरीके से मेरे साथ भी था। तो मैं डियर यही सब सारा काम किया करती थी। और आप लोग को भी मैं बोलती हूँ कि हमेशा एक्टिव रहें, और 32 बार को आप अपनाएंगे ना तो आप ज़रूर एक्टिव रहेंगी। तो ये तो थी हमारी जर्नी। अभी देखिए, मेरा भी आप लोगों से बात करते करते मेरा भी घर का सारा काम हो गया है। सासू माँ आ जाई थी। अच्छा हाँ, बहुत लोग ना कमेंट करते हैं कि मेरी सासू माँ क्या मेरे साथ नहीं रहती है। तो नहीं डियर, सच में मेरे साथ अब भी नहीं रहती हैं, क्योंकि वो दीदी के पास रहती हैं, मेरी छोटी ननद के पास रहती हैं। मेरी छोटी ननद वो जॉब करती हैं, उनके 3 बच्चे हैं, छोटे छोटे हैं, तो वो नहीं संभाल पाती है, तो जिसकी वजह से मेरी सासू माँ वहाँ रहती है। और दूसरा ये भी बात है कि सासू माँ को बोला गया है कि आप जहाँ रहकर खुश रहती हैं आप वहीं रहें, क्योंकि बस उन्हें खुश रहने बोला गया है। आपको जहाँ अच्छा लगता है वहाँ रहें, तो वो बस घूमते फिरते रहती हैं। लेकिन हाँ, सबसे ज़्यादा अभी 1-2 सालों से छोटी वाली दीदी के पास ही रहती है, वरना पहले तो यहीं रहती थी। और कभी बड़ी दीदी के पास चली जाती, कभी यहाँ आ जाती है। तो यही बात है डियर। और दूसरा, आज ना मैं बहुत शौक़ के साथ साड़ी पहनी थी, लेकिन मेरे बेटे ने वो साड़ी मुझसे मतलब बार बार बोल रहा कि मम्मी आप अच्छे नहीं लग रहे हो। मैं बैठ कर रह रही थी ना तो ठीक ही लग रही थी, लेकिन जैसे ही मैं खड़ी हो रही थी ना डियर, मैं बहुत ज़्यादा पतली लग रही थी। तो लास्ट में फिर इन लोगों ने, बाप बेटे ने इतने बार मुझे बोला ना कि फिर मैं साड़ी खोल करके फिर से सूट पहन ली हूँ। और अभी देखिए सारा काम काज हमारा हो गया है, सब कुछ हो गया है। बस बैठकर मैं ग्रीन टी पी रही हूँ, क्योंकि खाना खाया तो मेरा 1-1.5 घंटे से ज़्यादा हो गया है। तो मैं 2 टाइम तो ग्रीन टी लेती ही हूँ। तो आप इस तरीके से अपना डाइट करेंगी ना तो आप पक्का एकदम, मैं बता रही हूँ ना, पूरे लगन से आप एक बार करें और बिल्कुल भी टेंशन ना लें। 32 बार से सभी का वेट लॉस हुआ है, आपका भी होगा। ये मन में रखेंगी ना कि जब सबका हो सकता है तो हमारा क्यों नहीं हो सकता है। तो सबका होगा डियर। यहाँ पर देखिए, जहाँ हमारे घर के बगल में ही ना छठ पूजा हो रहा था, तो ये लोग ना सुबह से गाने बजा रहे थे और मैं आप लोगों से बातें नहीं कर पा रही थी। अभी ये लोग निकल रहे हैं पूजा के लिए। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और 32 बार को करने में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। तो शाम का वक्त है और टाइम हो रहा है 5:20। हाँ, 5:20 होने वाली ही है। सबसे पहले आप सभी का पूरे दिल से धन्यवाद। आप लोगों ने कल के ब्लॉग में इतना ज़्यादा कमेंट कर इतना प्यारे प्यारे कमेंट करके आप लोगों ने मुझे बोला है ना, मैं क्या बोलूँ, मैं मतलब बिलीव नहीं हो रहा है कि आप लोग इतना मुझे प्यार करते हो, इतना सपोर्ट करते हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच डियर। मतलब बोलते हैं ना, कोई शब्द नहीं है, तो बस मेरे पास वो शब्द नहीं है। तो बस मैं क्या बोलूँ, आप लोग समझ जाइएगा, मेरी मन की भावना, दिल की भावनाओं को समझ जाइएगा कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। सुबह से ना मैं बार बार सोच रही थी
कि फ़ोन को उठाऊँ और ब्लॉग्स बनाऊँ, तो मतलब आप लोगों से बातें करूँ, आप लोगों को थैंक यू विश करूँ, लेकिन हो ही नहीं पा रहा था क्योंकि बगल में ही छठ पूजा हो रहा है। और छठ पूजा हो रहा है ना, तो बहुत बड़ा बड़ा साउंड बॉक्स रखा हुआ है और गाने बज रहे हैं छठ माँ के, तो इतना अधिक बज रहा है, मतलब साउंड है ना, जिसकी वजह से मैं मतलब ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि अगर वो मेरे वीडियोस में आ जाएगी तो फिर कॉपीराइट आ जाएगा और फिर वो वीडियो बनकर कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि फिर वो वीडियो तो रहेगा ही नहीं। तो इसीलिए मैं सुबह से कुछ नहीं कर पाई। अभी सारे लोग गए हैं तालाब रख देने के लिए, तो अभी बाजा बंद हुआ है, तो फिर मैं उसके बाद बोली चलो जल्दी से कर लेते हैं आप लोगों से बातें, नहीं तो फिर नहीं कर पाएंगे। तो बस जितना भी आप लोग का कमेंट था, बहुत सारे कमेंट आए, बहुत लोगों ने बहुत कुछ पूछा, तो मैं अपने ब्लॉग के स्टार्टिंग में आप लोगों से लगभग सारी बातों को शेयर की हूँ। तो अब सब कुछ शेयर कर ही दी, तो फेस टू फेस बोलने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा है। तो खैर कोई बात नहीं है, आराम से बैठकर फिर किसी दिन शेयर करेंगे। और अभी बस देखिए यहाँ पर ये लोग लेटे हुए हैं, इन लोगों को चाय की तलब हो रही है, चाय मांग रहे हैं, तो चलिए बना कर लेते हैं चाय और फिर उसके बाद तुरंत हमको तलब हो रहा है, हमको चाय बिस्कुट मेरी बेटी चाय नहीं लेती है, बेटा सिर्फ बिस्किट के साथ लेता है। हाँ पापा भर गया। तो इन लोगों को चाय बना कर देते हैं, उसके बाद जल्दी जल्दी एडिटिंग कर लेते हैं, क्योंकि अगर वो लोग आएंगे ना तो फिर से बाजा चालू होगा और फिर मैं वॉइस ओवर नहीं कर पाऊँगी। हाँ तो कर लेते हैं और उसके बाद फिर मंदिर भी जाना है, सामबत्ती देने जाना है। तो आज का ब्लॉग यहीं तक रहने देते हैं डियर, कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।